Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के अलावा मेजरली जो हमें बात करनी है वो जो आपका SCI JCA का एग्ज़ाम होने वाला है इसका टाइपिंग टेस्ट जो कि 4th को आपका शेड्यूल्ड है। इसको लेकर के कुछ इंस्ट्रक्शंस में बच्चों को कुछ डाउट्स आ रहे हैं और बहुत से जो हमारे डिस्क्रिप्टिव बैच में बच्चे हैं उन्होंने मुझे पर्सनली भी बहुत से मैसेज किए हैं। जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है अपना उसमें भी कई मैसेजेस आए हैं कि आप एक बार सर इंस्ट्रक्शंस को क्लियर करा दो, है ना। हम एक ही करके इस पे बात करते हैं। बाकी हमारा जो डिस्क्रिप्टिव का अभी कोर्स चल रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम, उसमें हमने 6 जो हैं पेपर्स ख़त्म कर लिए हैं एंड उसके मॉडल आंसर्स भी हो चुके हैं। इसके अलावा हमने आपको फॉर्डर मटेरियल भी सारा प्रोवाइड करा दिया है। अभी 7th वाला जो आपका पेपर होगा वहाँ अभी हम इसको पॉज करेंगे अंटिल 4th। ठीक है, 5th से जो है आपका 7th पेपर आपको मिल जाएगा। तो हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज अभी आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम है तो बच्चे थोड़े से पैनिक मोड में भी हैं कि अभी ये नए इंस्ट्रक्शंस आ गए। अभी कुछ और तरीके से टाइपिंग की जा रही थी, अभी आपका इसमें मार्किंग भी किस तरीके से मिलेगी, क्या मिस्टेक काउंट होंगी, तो उन सब पे भी हम जो है यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैंने देखा कई सारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, अब क्योंकि नए नए इंस्ट्रक्शंस आए हैं तो टेस्ट सीरीज़ जो आपकी ये टाइपिंग वाली टेस्ट सीरीज़ हैं इनमें ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा जो काउंटिंग है या फिर जो वो अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं मार्क्स काउंट करने के लिए वो थोड़ा सा गलत लगा रहे हैं। उससे बच्चे जो है बहुत परेशान हो गए हैं। तो आपको मेजरली मेजरली ये बात समझनी है कि आपको कैसे कौन से कहाँ नंबर मिलेंगे, कहाँ पे आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, अब ये तो लल्लू पंजू वाली बातें हैं आई गेस। अब इसमें तो कुछ बताना है नहीं कि आप एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, पानी पी लेना, ज़्यादा कुछ भारी मत लेना बिकॉज आपका एग्ज़ाम 9:30 तक तो फिनिश हो ही जाएगा। 9:30 या 10 तक शायद आप बाहर भी आ जाओगे, 10 तक तो कोशिश करिएगा कि आप कुछ ना ही खा के जाएं, सिर्फ पानी पी करके जाएं या जूस पी लें, है ना। बिकॉज इतनी जल्दी 10 तक फिर आकर के बाहर खा लीजिएगा, तो ये सब बातें हैं। बिकॉज गर्मी पड़ रही है, कुछ भी खा के जाओगे तो वो दिक्कत दे दे। बाकी ये है, एडमिट कार्ड लेके जाना ही है। आप लोकेशन को ध्यान रखें, कई बच्चे क्या है लोकेशन की वजह से ही उनका एग्ज़ाम छूट जाता है, ऐसी हरकतें ना हो। बाकी अब देखो एग्जामिनेशन में आपको टोटल 350 वर्ड्स मिलेंगे। 350 वर्ड यानी कि आपको अगर एक वर्ड हम 5 की डिप्रेशंस का मानते हैं यूजुअली, तो आपकी 1750 जो है की डिप्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो पूरा पैसेज होगा उसमें 1750 की डिप्रेशंस होंगे। ठीक है, और ये आपका मतलब एक क्लासिक होता है कि भाई एक वर्ड में 5 जो है आपके की डिप्रेशंस होंगे। ठीक है, बाकी इसमें आपको स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट मिलेगा, वो 5 मिनट आपको अटेम्प्ट करना है। यानी कि आपको एक पूरा 1750 की डिप्रेशंस का या हो सकता है 2000 की डिप्रेशंस का भी मिल जाए, तो उसे देख के घबराना नहीं है आपको। आपको बस जो भी है स्टार्टिंग के 5 मिनट अपना अच्छे से टाइप करके देख लेना है। इससे होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि कोई की वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या फिर आपकी कोई की ज़्यादा हार्ड तो नहीं है ना। कोई की होती है जो जिसको बार बार प्रेस करना पड़ता है, या कोई की जो है बहुत डेली है, तो इन सब चीज़ों का आपको एक आइडिया हो जाएगा। जो 10 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा उसमें आपको अपना कीबोर्ड वगैरह अगर चेंज कराना है करा लीजिएगा। स्क्रीन में अगर कोई इश्यू है, मैंने देखा कई बच्चे बताते हैं सर स्क्रीन में पेन के मार्क रहते हैं पहले से, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा इश्यू आता है। तो वो सब अपनी स्क्रीन वगैरह साफ़ करा लेना। जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पे बैठोगे ना तुरंत साफ़ करा लेना। आप इवन आप जो को वो बोलेंगे ना कि लॉगिन कर लो, तो लॉगिन से पहले ही ये काम तो करा ही लेना कि आप स्क्रीन साफ़ करा लो। इवन जो कीज़ होती हैं ना उनको सारी कीज़ को एक बार दबा के देख लेना। आपको लॉगिन करोगे ना उस टाइम पे ही जहाँ पे पासवर्ड डालोगे, या फिर जहाँ पे, हाँ, पासवर्ड डालने का ही ऑप्शन रहता है, तो अब ये सारी कीज़ को दबा के देख लेना। क्यों, अब उसमें दिखेगा तो नहीं, बस ऐसा गोला गोला बन के आता जाएगा। तो अगर कोई की अगर नहीं काम कर रही होगी तो उसमें आपको ऐसा गोला मतलब बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो मेरा मतलब यह है कि आप सारी की सारी कीज़ को दबा करके देख लें, नंबर कीज़ को और आपकी जो लेटर कीज़ होती हैं। ठीक है, ये काम अगर पहले से करोगे तो आपको आगे इशू नहीं आएगा। सब मेंटली मतलब आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। ये कुछ मतलब टैक्टिक्स हैं जो कि अब आपको पता होनी चाहिए। अगर पहले बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे तो उनको ये आइडिया नहीं होता, तो आप ये थोड़ा सा कर लीजिएगा, है ना। बाकी तो आपको वैसे कोई इशू आएगा नहीं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको इस बार जेब्रोनिक्स का ही जो है कीबोर्ड देखने को मिलेगा। भी बच रहे हैं आपके पास 1-2 दिन, तो जेब्रोनिक्स पे एक बार देख लेना अपना हाथ अगर सेट हो जाता है, अगर पहले से नहीं कर रखा है। नहीं तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, जो हमारे डिस्क्रिप्टिव बैच वाले बच्चे हैं उनको भी मैंने कॉन्टीन्यूसली बोला है कि भैया आप जेब्रोनिक्स वाला जो है कीबोर्ड यूज़ करें। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि अच्छा डिस्क्रिप्टिव के लिए आप जो है हमारी वीडियो देख सकते हैं। अभी भी आपको अगर उसमें एडमिशन्स लेने हैं तो अभी भी आप जो है उसमें डिस्काउंटेड प्राइस पे एडमिशन्स ले सकते हैं।
ऑलरेडी अभी उसमें 84 स्टूडेंट्स हैं, बाकी आपका जो भी है एक बार आप ये मेल आईडी है टेक टीम की, इस पे बात कर लीजिएगा 1e infotech@gmail.com, है ना। यहाँ पे जाके एक बार आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर पीछे की जो वीडियो है जिसमें हमने सारी डिटेल बताई हैं अपने डिस्क्रिप्टिव बैच की, तो वो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में होगा, 10 मिनट दिए जाएंगे एक्चुअल टाइपिंग के लिए। बाकी क्या है इसमें, कैंडिडेट विल बी एबल टू हाँ 5 मिनट के लिए आपको वो मिलेगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। कीबोर्ड का जो लेआउट है वो आपका इंग्लिश यूएस यानी कि क्वर्टी वाला होगा। क्वर्टी पे ही आई गेस सबने यहाँ पर प्रैक्टिस की होगी। अगर आपका कीबोर्ड लेआउट में इंग्लिश यूएस कीबोर्ड नहीं लिखा है तो उसको प्लीज़ चेंज कराइएगा, पूछिएगा अपने जो भी आपके इन्विजिलेटर होंगे कि भैया इसको चेंज कैसे करें। और ये क्या है कि ये ऐसा डब्बे में रहेगा कि आपने कौन सा वाला चूज़ किया है इंग्लिश यूएस कीबोर्ड, तो इसको ना ऐसा उठा करके साइड में रख देना है ना, इस साइड रख देना, तो इससे आपको टाइपिंग करते समय ज़्यादा इश्यूज फेस नहीं करने होंगे। नहीं तो आप पता चले ऐसा ऐसा घूम रहा है, इधर रखा है तो उधर ही रखा है, तो अपनी एक फेवरेबल जगह पे जो है उसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट को बार बार छेड़ना मत, उसको चेंज मत करिएगा ड्यूरिंग एग्जाम। कीबोर्ड लेआउट सिलेक्शन पेन को आप ये देखो, ये वही बात बता रहा है कि आपका टाइपिंग टेस्ट में डिस्टर्ब ना हो, उसको एक साइड उठा करके रख देना तो बेहतर होता है। कि क्योंकि अक्सर यहाँ पे जो है इतने हिस्से में आता है आपका कंटेंट, यहाँ पे ऊपर पैसेज रहता है, यहाँ पे आपका स्क्रॉल करने के लिए रहता है, यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो इधर पे कहीं पे उसको साइड में डाल दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, बी पेशेंट। अच्छा, अगर आपका कीबोर्ड में एरर होता है, मशीन ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाती है, ऑटो लॉक हो जाता है, पावर इंटरप्शन होता है, या फोर्स्ड सेशन टाइम आउट होता है, तो कुछ भी इशू होता है अपने इन्विजिलेटर को जरूर बताएं वहाँ पर, जो भी इशू होता है, ठीक है। और इवन मैं बोलूँगा कि अगर 3-4 बच्चों को इश्यूज आते हैं ना, तो आप सभी एक साथ रहिएगा। बस ऐसे एग्जाम्स में क्या होता है ना, मैं देखता हूँ जो कि अनएक्सपीरियंस्ड इन्विजिलेटर्स होते हैं ना, वो एक दो बच्चे का एग्ज़ाम ख़राब करा ही देते हैं। सब चीज़ें नहीं पता होती इतनी। देखते हैं, खैर मतलब इसमें तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी नहीं, बिकॉज अच्छे खासी जो है इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो भी इनके पॉइंटर्स हैं। बाकी क्या है, आपका प्रिंट आउट मिलेगा नहीं, ठीक बात है। कोई भी और की आप ब्रेक, हाँ ये याद रखिएगा, ब्रेक टाइम में आप कोई भी की ना दबाएं, कोई भी की प्रेस मत करिएगा, ठीक है। जब आपको ब्रेक टाइम मिलेगा ना, ये 5 मिनट का है या 10 10 मिनट का है ब्रेक टाइम, तो इस ब्रेक टाइम में कुछ भी मत दबाना है, ठीक है। आपने बिल्कुल 10 मिनट का है कि 15 मिनट का है यार, हाँ 10 मिनट का है ब्रेक टाइम, इसमें जो है चुपचाप रहने का है ना। अच्छा, आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, ये बोल रहे हैं डूज में। डोंट में क्या है कि आप कोई भी की कॉम्बिनेशन को प्रेस मत करना। डोंट कोई भी स्पेशल कैरेक्टर सिंबल जो भी आपके टेक्स्ट के अलावा है उसको प्रेस मत करिएगा, बिकॉज उससे मिस्टेक काउंट हो जाएगी अगर आप कोई एक्स्ट्रा दबाओगे। ये सब तो बेसिक सी बातें हैं। टॉगल मत करना लैंग्वेज के बीच में, वही एक लैंग्वेज और कीबोर्ड इनपुट को आप बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। डोंट प्रेस एनी की वंस द टेस्ट इज सबमिटेड, टेस्ट सबमिट हो गया फिर टच नहीं करना आपको, ये ठीक है, खैर सारे बच्चों को ही पता होता है। अच्छा, अब देखो ये है मज़ेदार बात कि आपको कोई भी मिस्टेक कैसे काउंट होगी। जैसे आपने कोई भी वर्ड ओमिट कर दिया, ठीक है, तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि जो आपने, जैसे कि कोई वर्ड है पूरा, अब क्या है कि एग्जाम्पल कैसे दूं, दिस इज़ अ पेन, ठीक है। जैसे कि आपको ये टाइप करना था, आपने यहाँ पे लिख दिया दिस इज छोड़ दिया और ए पेन लिख दिया, ये आपकी एक मिस्टेक काउंट हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर आपने कोई सब्स्टिट्यूशन कर दिया रॉन्ग वर्ड का, जैसे दिस इज अ पेन लिखा है, मैंने लिख दिया दिस वॉज अ पेन लिख दिया मैंने, तो ये भी आपकी यहाँ पे इसकी जगह वॉज हो गया, तो आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये भी एक मिस्टेक काउंट होगी। आपने कोई भी वर्ड या फिगर डाल दिया, जैसे कि लेट से मैंने यहाँ पे दिस इज अ पेन था, आपका ये करेक्ट लाइन लिखनी थी, आपने लिख दिया दिस इज अ गुड पेन लिख दिया आपने, है ना। सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, मतलब आपने एडिशन कर दिया वर्ड का, तो ये भी एक मिस्टेक काउंट होगी। फिर आपने फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय अ वे ऑफ रिपीटिशन, एडिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन, बात समझिएगा। हाँ, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल तो दे दिया, बढ़िया बात है। जैसे स्पेलिंग है, इसको लिखना है तो आपने यहाँ पे सीपलिंग लिख दिया, सैपलिंग लिख दिया, स्पेलिंग लिख दिया, मतलब आपने स्पेलिंग थोड़ी सी भी गलत लिख दी, भले उसमें आपने डबल पी लगा दिया हो, या फिर आपने जैसे कि यही समझ लो ना, ये गुड लिखा है, आपने गुड का गॉड लिख दिया, या गुड में आपने 3 ओ लगा दिए, या फिर आपने गुड में GUD लगा दिया, है ना। इस तरीके से आपने कुछ भी करा, आपकी इवन भले उसमें आपको दिख रहा है कि एक मेरा की डिप्रेशन गलत है, एक की डिप्रेशन की वजह से वो पूरा का पूरा आपका एक मिस्टेक काउंट होगी, ठीक है। और रिपीटेशन ऑफ वर्ड, अगर आपने 2 वर्ड रिपीट कर दिया, जैसे कि दिस इज अ पेन है, मैंने लिख दिया दिस इज अ पेन, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी जो है एक मिस्टेक काउंट हो जाएगी। इनकम्प्लीट वर्ड्स होंगे, जैसे कि मैंने दिस की जगह ऐसे लिख दिया दी, ठीक है, दी इज अ पेन, तो यहाँ पर भी ये आपकी वही मिस्टेक काउंट होगी।
वर्ड कैपिटलाइजेशन, इवन अगर मैंने देखो दिस में यहाँ पे टी जो है वो कैपिटल है, बट मैंने इसको स्मॉल में लिख दिया, दिस ऐसे करके लिख दिया, तो ये भी आपकी एक मिस्टेक काउंट होगी। पैराग्राफिक एरर का मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे दिस, इसके बीच में यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है ना, जैसे यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, मैंने कहीं पे स्पेस नहीं दिया, या फिर मैंने कहीं पे डबल स्पेस दे दिया, जैसे दिस, ये स्पेस दिया, दो स्पेस दे दिए, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। अब जैसे कि एक पैरा था, मैंने एक पैरा ये खत्म हुआ यहाँ पे दिस इज़ अ पेन करके, यहाँ पर फुल स्टॉप है, फिर अगला पैरा स्टार्ट है ऐसा आगे से। तो आपने अगर यहाँ पे एंटर नहीं दबाया, आपने आगे फिर से यहीं से ही चालू कर दिया, तो वो भी आपका क्या है, एक मिस्टेक काउंट होगी। तो ये हैं पूरे आपके मिस्टेक काउंट करने के 8 तरीके, जिसमें कि आपकी मिस्टेक्स देखी जाएंगी। अब इन मिस्टेक्स की वजह से आपके क्या होंगे, यहाँ पे नंबर डिडक्ट होंगे। जैसे कि अगर आपने 0 मिस्टेक करी, आपको टोटल 50 नंबर मिलेंगे, एक मिस्टेक करी 47.73 मिलेंगे। ये पूरी कहानी जब आप पूरा का पूरा टाइप करोगे, उसमें जो भी मिस्टेक्स हमें मिलेंगी उस हिसाब से, यानी कि आपने 1750 की डिप्रेशन के 1700 अगर 49 की डिप्रेशन भी कर दिए, तब भी आपकी उसमें एक मिस्टेक यानी कि कहीं ना कहीं हुई है, तो ये आपको वहाँ 47.73 मार्क्स अलॉट होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख लो, आप जितनी भी मिस्टेक्स करेंगे यहाँ पर उतने आपको, यानी अगर आप 11 मिस्टेक करेंगे तो आपको 25 नंबर मिलेंगे, 11 के ऊपर कर दी मिस्टेक फिर तो यानी आपका खेल जो है वो ख़त्म है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका यहाँ पर एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल होगा। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कई बच्चों ने ना यहाँ पे अलग अलग जो सॉफ्टवेयर लिए थे टाइपिंग के, उसमें कई जगह आप देखोगे तो दो दो यहाँ पे वो दे रखे हैं, जैसे कि 2 बार स्पेस दे रखा है, तो अब वो चीज़ आप प्रैक्टिस मत करिएगा जहाँ पे 2 स्पेस एक साथ हों। सिर्फ वही अच्छे से प्रैक्टिस करना है जहाँ पे किसी वर्ड के बाद में एक स्पेस है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा। तो एक सेकंड रुको। ये मैंने आपको मिस्टेक्स बता दिया, कैलकुलेशन ऑफ मिस्टेक्स क्या है। अब इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखिए, टाइपिंग पैसेज में आपके 350 वर्ड होंगे, 1750 की डिप्रेशन होंगे एग्जैक्टली, एंड 5 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस विल कॉन्स्टिट्यूट अ वर्ड। इनका कहना क्या है कि देखो वही बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, क्योंकि ये क्लासिक एग्जाम्पल है। कोई भी अगर हमें वर्ड काउंट करना होता है, जैसे कि अगर एक वर्ड काउंट करना है ना, तो मैंने ये वर्ड लिखा, इसके बाद में एक स्पेस होगा, तो ये पूरा इनके हिसाब से एक वर्ड होता है। ठीक है, यानी कि 5 कैरेक्टर से मिलके एक वर्ड बनता है, ये इनका ऐसा मानने का है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट द पैसेज, आपको पैसेज नहीं करना है, आपने एक बार पैसेज कंप्लीट कर लिया, आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, आपने रिपीट बिल्कुल नहीं करना। ये मिस्टेक करोगे तो वैसे आई गेस 1750 के बाद वो ऑफ भी हो जाएगा, मतलब आपको आगे बस 1750 कीवर्ड ही डाल पाओगे, इससे आगे आप डाल ही नहीं पाओगे। बट फिर भी याद रखना, अगर इनकेस वो नहीं आप और उसमें अगर एंट्री कर सकते हैं, तो याद रखिएगा कि आपने पैसेज को रिपीट नहीं करना। आफ्टर एवरी पंचुएशन मार्क ओनली वन स्पेस टू बी इंसर्टेड, यानी कि आप जैसे कॉमा के बाद में डालोगे फुल स्टॉप, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, यानी जो भी आपका पंचुएशन मार्क होगा, जैसे मैंने एक्सक्लेमेशन का साइन डाल दिया, अब यहाँ पे एक ही स्पेस देना है, ये नहीं कि दो तीन दे दो या एक भी स्पेस ना दो, सिर्फ आपको इसके बाद में एक स्पेस देना है, हर हर वर्ड के बाद में एक स्पेस होगा, हर पंचुएशन मार्क के बाद एक स्पेस होगा। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, एक की स्ट्रोक माना जाएगा, जैसे कि अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेट डाल देते हो, वो एक की स्ट्रोक में आएगा, तो ये तो कॉमन सी बात है, आप एंटर की डालोगे, टैप की डालोगे, तो ये सब एक स्ट्रोक काउंट होता है, और आपको टोटल पता है ना कितने स्ट्रोक्स करने हैं, 1750। तो अगर आपका एक भी की स्ट्रोक कम ज़्यादा दिखे, यानी कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है ऊपर। एनी प्रेस ऑफ द बैकवर्ड की बैक एनी प्रेस ऑफ अ कीबोर्ड बटन एज गिवन बिलो आर नॉट कंसीडर्ड एज की स्ट्रोक्स। आप शिफ्ट दबाएंगे, बैक स्पेस दबाएंगे, डिलीट दबाएंगे, कैप्स लॉक दबाएंगे, ये आपके की डिप्रेशंस में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, की डिप्रेशंस में काउंट नहीं होते हैं, तो आप चाहे जितनी बार बैक स्पेस दबा सकते हैं। मैंने देखा कई बच्चे पैनिक हो गए कि सर हम बैक स्पेस ना दबाएं, क्या आप बैक स्पेस दबा सकते हैं, बट फिर भी आप अवॉइड ही करें, बिकॉज इससे टाइम वेस्ट ही होता है ना। बैक स्पेस इतना, मतलब अपने हाथ को थोड़ा सा, अपने माइंड को कंट्रोल करें, हाथ को कंट्रोल करें, आई गेस आपने अब तक कर भी लिया होगा, तो बैक स्पेस का तो मिनिमल यूज़ होना चाहिए। अच्छा, ये क्या है, इवैल्यूएशन देखो इन केसेस में होगा, फर्स्ट वर्ड ऑफ द कैंडिडेट इज मैच्ड विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द टेस्ट पैराग्राफ, यानी कि वर्ड टू वर्ड चलेगा, पहला वाला वर्ड मिलाएंगे, दूसरा वर्ड मिलाएंगे, तीसरा वर्ड मिलाएंगे। अब सपोज करो आपने चौथे वर्ड में गड़बड़ कर दी, जैसे कि आपने बिल्कुल माइन्यूट सी मिस्टेक करी, कि जैसे ये लिखा था यहाँ पर मैच लिखा था, आपने कहीं पे उसको टाइप में मिस्टेक करते हुए MTSH लिख दिया, अब वो मैच नहीं होगा, तो फिर ये क्या करेंगे, उस वर्ड को छोड़ देंगे, इसको मान लेंगे मिस्टेक, फिर अगला वाला वर्ड मैच करेंगे, आपने ठीक लिखा, अगर उसमें भी कुछ गड़बड़ हुई उसको भी ये मिस्टेक मान लेंगे, फिर उस पर अगले वाले पे बढ़ेंगे, फिर उसको मिस्टेक मान लेंगे, फिर अगले वाले पे बढ़ेंगे, फिर उसको मिस्टेक मान लेंगे, फिर अगले वाले पे बढ़ेंगे। इस तरीके से काम चलेगा। सपोज आपने कोई 10 10 वर्ड की आपने कोई एक लाइन मिस कर दी है ना,
तो ये उस 10 वर्ड की लाइन का मतलब एक 11th वाला वर्ड, यानी 11th वर्ड तक ये मैच करेंगे वैसे। तो आप कोशिश करिएगा कि कोई लाइन मिस ना करें। मैंने देखा है कई बच्चों को वो एक आध लाइन ही उड़ा देते हैं। वो बड़ा रिस्की काम होता है, यानी कि आप अगर बहुत ही अच्छी टाइपिंग है फिर भी अगर आपने कोई सपोज करो 7 से 8 वर्ड की एक लाइन उड़ा दी, तो ये लगा लो कि आप बस छू के टक से वापस आने वाली बात है, अगर किस्मत अच्छी हुई। ठीक है, पूरा पैराग्राफ अच्छा गया आगे का। ये है फ्रॉम केस वन, ये वही कहानी है जो मैंने आपको ऊपर समझाई, केस 1 2 3 4 वही होते हैं इसके। अब क्या कह रहा है, क्या कैलकुलेशन ऑफ की डिप्रेशंस मिस्टेक्स, अरे भाई क्या है। हाँ, अब आपका कैलकुलेशन ऑफ की डिप्रेशंस कैसे होगा। 1750 की डिप्रेशन आपको टाइप करने हैं। 3% का परमिसिबल मिस्टेक है, जिससे इसका आप 3% निकालेंगे तो इन्होंने लमसम लमसम जो है। लेकिन आप याद रखो, अगर आप 10 से ज़्यादा मिस्टेक करेंगे तो मामला गंभीर ही है ना। कोशिश करिएगा इससे ज़्यादा ना करें। अब ये क्या कह रहा है, 61 की डिप्रेशंस, की डिप्रेशंस विल ऑटोमेटिकली बी लेस लीडिंग टू द डिक्रीज ऑफ द प्रेस्क्राइब स्पीड। वो वही बात बोल रहा है कि भैया देखो 1750 की डिप्रेशन है, हमने आपको 10 मिनट का टाइम दिया है, तो हमने तो आपको एग्जैक्ट 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड करने को दे दी है। लेकिन आप अगर इसमें से एक आधा की डिप्रेशन भी कम करोगे, यानी कि अगर आप 1749 अगर की डिप्रेशन भी करोगे ना, तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट से यहाँ पे कम दिखेगी हमें। तो वहीं आपका मामला गड़बड़ा जाएगा और हम आपको निकाल देंगे। ठीक है, इनका ये कहने का है। ठीक ही बात है। तो आप ये आपने सारी बातें समझ ही ली हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव का जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी पेट दर्द वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम उसका निवारण भी कर देंगे। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। अच्छे से टाइपिंग करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। बाकी गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।